हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 8 विशेषण। विशेषण इसे इंग्लिश में एग्जेक्टिव भी कहते हैं। विशेषण शब्द वे होते हैं जो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और कुछ विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम कैसा है या कितना है वो, ये बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप देखिए, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और इसके बगल में लिखा है सुंदर फूल। तो फूल कैसा है? सुंदर है। यानी फूल के बारे में कुछ बता रहा है कि फूल कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द यहाँ विशेषण हो गया। ये चित्र देखिए, लाल सेब। यहाँ सेब के बारे में बता रहा है कि सेब कैसा है? तो सेब लाल है। ये वाला चित्र देखिए। चित्र देखने के बाद यहाँ लिखा है मीठा गन्ना। यहाँ गन्ना के बारे में बताया गया है कि गन्ना कैसा है? मीठा है। ये चित्र देखिए, यहाँ लिखा है 4 पतंगे। यहाँ पतंग की संख्या बताई गई है कि पतंग कितनी है, तो उत्तर मिलेगा 4 है। पतंग कितनी है? 4। कैसा है? ये जिस कैसा बताता है या कितना है, ये बताता है। विशेषण शब्द यही बताते हैं कि कोई वस्तु या जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिया है वो कैसी है या कैसा है, या वो कितनी है या कितना है। यहाँ देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है हरा पत्ता। पत्ता कैसा है? हरा है। यहाँ पत्ते के बारे में बता रहा है कि पत्ता कैसा है? हरा है। यानी ये जितने भी रंगीन शब्द आपको दिख रहे हैं, ये चित्र देखिए, और इसके आगे लिखे हैं खट्टे अंगूर। अंगूर कैसे हैं? तो अंगूर खट्टे हैं। खट्टे शब्द ये अंगूर के बारे में बता रहा है। तो जो शब्द किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो कैसा है या वो कितना है या कितनी है या वो कैसे हैं, ये बताने वाले शब्द ही विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ ढेर सारा चित्र और दिया हुआ था। जैसे यहाँ फिर से मैं बता दे रही हूँ, सुंदर शब्द, यहाँ फूल के सुंदर शब्द ये फूल के बारे में बता रहा है। यहाँ लाल शब्द सेब के बारे में बता रहा है कि सेब कैसा है? लाल है। यहाँ 4 शब्द पतंग के बारे में बता रहा है कि पतंग कितनी है? 4 है। यहाँ मीठा शब्द गन्ना के बारे में बता रहा है कि गन्ना कैसा है? मीठा है। यहाँ हरा शब्द पत्ता के बारे में बता रहा है कि पत्ता कैसा है? हरा है। यहाँ खट्टे शब्द अंगूर के बारे में बता रहा है कि अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। तो इस तरह से ये सारे रंगीन शब्द कुछ न कुछ बता रहे हैं। ऊपर दिए गए सेम वही लिखा है। ऊपर दिए गए चित्रों के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। जैसे फूल कैसा है? सुंदर है। गन्ना कैसा है? मीठा है। पत्ता कैसा है? हरा है। सेब कैसा है? लाल है। पतंगे कितनी हैं? 4 है। अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। यानी किसी भी कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति है, वो कितना है, वस्तु कितनी है या कैसी है, वस्तु कितनी है या कैसी है, यह बताने वाले शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं। यानी वस्तु कैसी है या कितनी है, यह बताने वाले जो शब्द होते हैं वो उसकी विशेषता बतलाते हैं। अर्थात सीधी और सिंपल भाषा में आप ये जानिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम यानी ये शब्द, जैसे आपने ये पत्ता शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। अंगूर शब्द ये संज्ञा है। ये हरा शब्द ये
पत्ता इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। खट्टे शब्द ये अंगूर इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यहाँ गन्ना शब्द संज्ञा है। मीठा शब्द ये गन्ना शब्द की विशेषता बता रहा है। पतंगे ये शब्द भी संज्ञा है। चार शब्द ये पतंग की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से ये जितने भी उदाहरण भी देखे आपने, वो शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, और ऐसे शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। यहाँ परिभाषा भी दी हुई है। आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये परिभाषा लिखनी होगी कि विशेषण किन्हें कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और ये भी याद रखना है कि यहाँ देखिए, किसी भी वस्तु का रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, संख्या आदि का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी किसी भी वस्तु का रंग बताए, रूप बताए कि वो कैसा है, आकार बताए छोटा है बड़ा है, गुण बताए अच्छा है बुरा है, दोष बताए कि कायर है खराब है, संख्या बताए कि 4 है 3 है 5 है कितना है आदि का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द विशेषण ही कहलाते हैं। यानी विशेषण के अंतर्गत किसी भी वस्तु का रंग बताया जाता है, या फिर उसका रूप बताया जाता है, या आकार बताया जाएगा, गुण बताया जाएगा, दोष बताया जाएगा, या फिर संख्या बताया जाएगा। उदाहरण स्वरूप आपको ये दिया हुआ है चित्र, सफ़ेद दांत, यहाँ गरम चाय, तीखी मिर्ची, हरी भिंडी। कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं जिसका हम अधिकतर अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं या अधिकतर हमने सुना है उन शब्दों को। गुण बताने वाले जो विशेषण शब्द हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है कोमल, सुंदर, अच्छा, वीर, बुद्धिमान आदि। बहुत सारा गुण बताने वाले विशेषण शब्द होते हैं। कोमल, सुंदर, अच्छा, वीर, बुद्धिमान, ईमानदार, भला, ये सारे शब्द गुण बताने वाले विशेषण हैं। उसके बाद है दोष बताने वाले और गुण बताने वाले। उसके अंतर्गत कुछ विशेषण शब्द है बुरा, कायर, कमजोर, मूर्ख आदि। ये सारे शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम का दोष बताते हैं। उसके बाद है रंग। रंग बताने वाले कुछ विशेषण शब्द है काला, पीला, नीला, पीला, लाल आदि। इसमें गोरा, काला, सावला ये सारे शब्द भी आ जाएंगे। संख्या ये बताने वाले शब्द हैं यहाँ 1, 3, प्रत्येक आदि। संख्या बताने वाले तो कई शब्द हो सकते हैं, 1, 2, 3, 10, 20, 100, 50, प्रत्येक, 1000, कई शब्द हो सकते हैं। तो ये सारा पाठ में दिया हुआ है। अब तक हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है? इस पाठ का सारांश दिया हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है मीठा, कड़वा, तीन, कम, अधिक, तीखा, सुंदर आदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये जो कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे मीठा है, कड़वा है, तीन है, कम है, अधिक है, तीखा है, सुंदर है, ऐसे कई शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताती है। ये कई कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं, ऐसे ही कई शब्द होते हैं जैसे आपने गुण, दोष, रंग, आकार, इन सब में कई शब्दों को देखा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, विशेषण में अच्छाई और बुराई दोनों बताई जाती है। विशेषण शब्दों में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, गुण भी होता है और दोष भी होता है। उसके बाद इसका अभ्यास कार्य देखिए। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर परिभाषा में आपको वही मिलेगा जो आपको लिखना है। परिभाषा में बुक में दिया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, चित्रों को पहचान कर उनके नीचे विशेषण शब्द लिखिए। चित्र दिया हुआ है और उनका नाम दिया है हुआ है और हमें सही उसके आगे सही विशेषण शब्द लिखना है। पहला चित्र है
यहाँ लिखा है टमाटर, तो हमने उसके आगे लिख दिया लाल टमाटर। दूसरा चित्र ये है, लिखा हुआ है कार, तो हमने उसके आगे सही विशेषण लिखा नीली कार, नीली कार। ये तीसरा चित्र है, इसके नीचे लिखा है संतरा, तो हमने सही विशेषण लिख दिया एक संतरा। तो इस तरह से हमने ये विशेषण शब्द लिख दिए हैं और ये प्रश्न पूर्ण हो गया। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखें, यानी विशेषण शब्दों को छांटकर लिखना है। यहाँ पहला है क, वाक्य दिया है काला कौवा डाली पे बैठा है। इस वाक्य में विशेषण शब्द है काला, काला शब्द को हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा वाक्य देखिए, सारे फूल सुंदर हैं, ये लिखा हुआ है वाक्य, इसमें विशेषण शब्द है सुंदर। सुंदर जो शब्द है उसको हम सामने लिख देंगे यहाँ सुंदर। ग, मेरे पास 3 खिलौने हैं, यहाँ इस वाक्य में विशेषण शब्द है तीन। यहाँ लिखेंगे, 3 शब्द जो लिखा विशेषण है उसको यहाँ लिख देंगे सामने। प्रश्न संख्या घ, मैं हमेशा गर्म दूध पीता हूँ। इस वाक्य में विशेषण शब्द है या विशेषता बताने वाले शब्द है गर्म, गर्म शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, इसमें है निम्न शब्दों के सही विशेषण के आगे शुद्ध और गलत के आगे अशुद्ध लगाइए। यानी एक शब्द दिया हुआ है, यानी संज्ञा दिया हुआ है, संज्ञा शब्द दिया हुआ है, उसके सामने 3 विशेषण दिए हुए हैं और सही जो विशेषण है उस पर हमें टिक लगाना है और जो गलत विशेषण उसके सामने दिया है उस पर हमें क्रॉस लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। लड़का ये शब्द दिया है, इसके आगे पहला विशेषण दिया है सुंदर, उस पर हम टिक करेंगे। दूसरा विशेषण दिया है मीठा, ये गलत है, इस पर क्रॉस करेंगे। और तीसरा विशेषण दिया है शरारती, इस पर हम टिक करेंगे, क्योंकि लड़का सुंदर भी हो सकता है और लड़का शरारती भी हो सकता है। दूसरा शब्द है मटर, मटर शब्द है, तो आगे दिया है पीला, पहला विशेषण शब्द ये गलत है। दूसरा विशेषण शब्द है हरा, ये भी गलत है। तीसरा विशेषण शब्द है मीठा, ये भी गलत है। तीसरा शब्द है आदमी, आदमी शब्द के आगे लिखा है पहला विकल्प विशाल, विशेषण दिया हुआ है विशाल शब्द, ये गलत है विशेषण। उसके आगे दिया है छोटा, ये सही है, छोटा शब्द के आगे टिक लगा लेंगे। फिर दिया है तीसरा विशेषण ऊंचा, ये विशेषण गलत है, इसके आगे हम क्रॉस लगा लेंगे। चौथा शब्द है भवन, भवन शब्द के आगे पहला विशेषण शब्द है सुंदर, उसके आगे हम टिक लगा लेंगे। दूसरा विशेषण शब्द है बड़ा, ये भी सही है, टिक लगा लेंगे। तीसरा विशेषण शब्द है गीला, इसके आगे हम क्रॉस लगा लेंगे, क्योंकि ये विशेषण शब्द सही नहीं है संज्ञा के अनुसार। उसके बाद फल, ये शब्द लिखा हुआ है, फल के सामने पहला विशेषण शब्द दिया है गंदा, ये गलत विशेषण शब्द है, क्रॉस लगाएंगे। दूसरा विशेषण शब्द दिया है मीठा, ये सही है, इसके आगे टिक लगा लेंगे। तीसरा विशेषण शब्द दिया है मोटा, ये गलत विशेषण है, इसके आगे हम क्रॉस लगा लेंगे, ये हो जाएगा। और लास्ट विशेष शब्द दिया हुआ है फूल, और फूल शब्द के ठीक सामने पहला विशेषण दिया हुआ है लाल, इसके आगे हम टिक लगा लेंगे क्योंकि लाल फूल होता है। दूसरा विशेषण शब्द है सुंदर, ये भी इस पर भी टिक लगा लेंगे, ये भी सही विशेषण है। तीसरा शब्द दिया है महान, ये गलत विशेषण दिया हुआ है, इसके आगे हम अशुद्ध का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार ये पुस्तक अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए नोटबुक वर्क, पाठ 8 विशेषण। पाठ 8 विशेषण पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुक में भी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न संख्या क, विशेषण किसे कहते हैं, तो वही परिभाषा लिखेंगे जो पुस्तक में दी हुई है उत्तर के रूप में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं या बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं।
ये इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, खाली स्थान पे सही विशेषण भरिए। खाली स्थान दिया है, इसमें भी आपको सही विशेषण लिखना है। पहला है जैसे टमाटर शब्द, उसके आगे हमने लिख दिया लाल। दूसरा है केले शब्द, उसके आगे हमने लिख दिया चार केले। तीसरा शब्द है सेब, हमने उसके आगे सही विशेषण लिखा मीठा सेब। चौथा शब्द है पहाड़, उसके आगे हमने सही विशेषण शब्द लिखा ऊंचा पहाड़। दूध शब्द लिखा है, उसके आगे हमने सही विशेषण शब्द लिख दिया एक गिलास दूध, या गर्म दूध भी हो सकता है। उसके बाद फूल ये शब्द लिखा हुआ है, उसके आगे हमने लिख दिया सुगंधित फूल। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पाठ भी पढ़ लिया है, समस्त पुस्तक अभ्यास भी कर लिया है, नोटबुक कार्य भी देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।